हाँ भाई बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा है हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ रहे थे जो हिस्ट्री है, ठीक है। इंडियन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसको आगे पढ़ते हैं। अब आगे हमने पढ़ा था आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम जो बाकी मैथमेटिशियन हैं इंडियन के, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पहला नाम है हमारे पास ब्रह्मगुप्त का, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त जो है इनके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हम यहाँ पे रामानुजम के बारे में और भास्कराचार्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में आप क्या लिखेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो ये 598, ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और 668 जो है डेट ऑफ ईयर है, वो मतलब डेथ ऑफ ईयर है इनका, ठीक है। तो 598 से 668 के बीच में रहे, एडी में, ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोर्न हुए थे 598 598 एडी में, ठीक है। और कहाँ पे बोर्न हुए थे, सिंध रीजन में, ठीक है। सिंध रीजन जो पाकिस्तान में है, ठीक है। पहले इंडिया में ही था उस टाइम पे, और पाकिस्तान में है, सिंध रीजन में ये पैदा हुए थे, ठीक है, बोर्न हुए थे। और इनका वर्क प्लेस जो था, जहाँ पे इन्होंने काम किया था, वर्क प्लेस जो है वो इंडिया के अंदर ही है, उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन में इन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। जो अपनी बुक्स लिखी थी, रिसर्च की थी, वो उज्जैन में की थी यहाँ से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो पढ़ते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। सबसे पहली चीज आपको यही लिखना है इनमें, मैथमेटिशियन का जन्म कब हुआ था, कौन से एरिया में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है। और उन्होंने कहाँ पे वर्क किया, और कौन कौन सी बुक लिखी। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त थे, जो ब्रह्मगुप्त इनका नाम था, तो इन्होंने उसी के नाम पे ब्रह्मस्पुता, ठीक है, ये नाम की बुक लिखी थी, ठीक है। और इसमें इन्होंने सिद्धांत दिए थे कुछ, तो उसको हम सिद्धांता बोलते हैं। जैसे आर्यभट्ट की भी बुक थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे महाआर्य सिद्धांता था, तो इनका ब्रह्मस्पुता सिद्धांता था इनकी बुक का नाम। और ये बुक इन्होंने 628 ईस्वी में लिखी थी, ईडी में लिखी थी, यानी जब ये 30 साल के थे उस टाइम पे इन्होंने लिखी थी, 628 ईस्वी में, ठीक है। इस बुक में कितने चैप्टर हैं उसके बारे में लिखना। इट कंटेन्स 21 चैप्टर्स, इस बुक के अंदर 21 चैप्टर्स हैं। तो देखो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा बेसिकली ब्रह्मगुप्त के बारे में। 598 में पैदा हुए थे, सिंध रीजन में पैदा हुए थे, उज्जैन में काम किया था इन्होंने। ब्रह्मस्पुत जो सिद्धांत बुक लिखी थी 30 साल की उम्र में, 628 ईस्वी में। इस बुक में 21 चैप्टर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या करा था इस बुक के अलावा, इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करने के 4 मेथड दिए थे, 4 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के आप देखते हैं कुछ शॉर्टकट मेथड है, अलग अलग तरीके के मेथड है। तो इन्होंने 4 मेथड दिए थे मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें पहला मेथड है उसको बोलते हैं गोमुत्रिका, ठीक है। फर्स्ट मेथड है उसका नाम है गोमुत्रिका। सेकंड मेथड है उसका नाम है खांडा, ठीक है। थर्ड मेथड है उसका नाम है भेड़ा, ठीक है। और नेक्स्ट है इस्ता, ठीक है। तो ये 4 मेथड इन्होंने गोमुत्रिका, खांडा, भेड़ा और इस्ता नाम के मेथड दिए थे। इसके साथ साथ ही जो हमारे ब्रह्मगुप्त थे, इन्होंने जो है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है, जीपी सीरीज होती है, उसका सम निकालना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सोन, इस तरह से n टर्म्स हैं, तो इनका सम क्या होगा वो इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इनका सम जो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था। इसी के साथ इन्होंने सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इसके फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। सिग्मा एन का फॉर्मूला आर्यभट्ट ने दिया था, उन्होंने भी किए थे, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूले भी दिए थे, ठीक है। तो ये आपको चीजें लिखनी है इनके बारे में। देखो बाकी चीजें जो ब्रह्मगुप्त ने दी थी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ये तो मैंने बताया था, ये आर्यभट्ट ने लिख दिया था हमारे पास, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या है, सिग्मा एन का फॉर्मूला आप ये लिख देना और आपका अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में आप लिखोगे। ठीक है, तो आप आर्यभट्ट में भी लिख सकते हो ये। ठीक है, और आपके पास ये ब्रह्मगुप्त के बारे में आया तो ब्रह्मगुप्त में भी आप ये लिख सकते हैं। तो आर्यभट्ट के लिखा जाए चाहे उसका, तो आप सिग्मा एन का लिख सकते हैं। यहाँ पे एन एन प्लस 1/2 होता है। सिग्मा एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लिखेंगे। सिग्मा एन क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो मैटर है लिखने के लिए वो भी हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ साइकिल क्वाड्रेट्रल। ठीक है, तो जो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी ब्रह्मगुप्त ने दिया था। जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, जहाँ पे s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, यानी 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूले सब किसने दिए थे, ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। तो आप इसके बारे में यहाँ पे नोट करके लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हीरो फॉर्मूला भी होता है, वो मत लिख देना। हीरो फॉर्मूला में एक ट्रायंगल के लिए होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तक होता है। इसमें 4 भुजाएं हैं तो डी तक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने जो ब्रह्मगुप्त ने ये भी बताया था कि जो जीरो है तो जीरो को हम किस तरह से यूज करते हैं। जीरो को यूज करने का मतलब कि किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर घटाना है तो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बताया था कि जीरो में से वो किसी नंबर को अगर उस सेम नंबर से माइनस कर देते हैं तो जीरो आएगा। इन्होंने कुछ ट्रायंगल के फॉर्मूले भी बताए थे। ट्रायंगल में इन्होंने बताया था जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपके पास। ठीक है, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, तो उसकी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई थी। तो उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि किस तरह से रिलेशन होता है एक राइट एंगल की जो वे होती हैं, साइड्स होती हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो उन्होंने बताया था कि जो ए होता है ए 2mn के बराबर होता है। ठीक है, और जो बी होगा वो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो सी होगा वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप ये बनाएंगे तो आपके पास देखो ये चीजें, आप फिगर वगैरह बनाते हो, फॉर्मूले लिखते हो, तो आपका जो है लिखने का जब डेस्क्रिप्टिव पेपर कर रहे हो आप, तो वहां पर आपको काफी जगह मिल जाती है। ठीक है, आपका लिखने के लिए। ठीक है, काफी स्पेस ले लेता है, तो आप इजीली उसमें थियोरेटिकल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। ठीक है, तो देखो जैसे ये फॉर्मूला है, यहाँ पर m के स्क्वायर में से n का स्क्वायर माइनस होगा तो m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे m की वैल्यू आपने 3 ले ली, n की वैल्यू आपने 2 ले ली। ठीक है, तो अब क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी 2mn, यानी a की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू m स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, यानी ये आ गई 5। तो ये b की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो अगर आप पाइथागोरस की थ्योरम से निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 169 हो गया, यानी ये वाली वैल्यू 13 होनी चाहिए। और इनके अकॉर्डिंग भी निकालोगे तो भी यही आएगी। सी की वैल्यू जो होगी एम स्क्वायर मतलब 9 और एन स्क्वायर मतलब 4, तो ये भी आपके पास 13 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये भी दिया था कि किस तरह से आप निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ब्रह्मगुप्त के बारे में। अब नेक्स्ट मैथमेटिशियन थे जो, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हमारे पास जो भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य के बारे में पढ़ते हैं हम। भास्कराचार्य ने क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, कौन सी बुक लिखी थी, कब वे बोर्न हुए थे, तो उनके बारे में हम देखते हैं। भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य जो है ये बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में है, बीजापुर में बोर्न हुए थे, कर्नाटका। ठीक है, और कब हुए थे, इनका जन्म जो है वो 1114 में हुआ था, 1185 में डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। 1114 से 85 तक चली थी। ठीक है, यानी 71 साल की उम्र तक ये दौड़े थे। ठीक है, तो बुक लिख लेते हैं हम, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था सिद्धांता शिरोमणि, सिद्धांता शिरोमणि, शिरोमणि। ठीक है, तो इनकी बुक एग्जाम में वैसे भी एमसीक्यू टाइप के जो एग्जाम होते हैं आपके, जो पेपर 1 होता है टीजीटी पीजीटी का, वहां पे भी पूछी जाती है पैडागोगी के अंदर। ठीक है,
और सीटेट वगैरह में भी आपकी पूछी जाती है। तो ये सिद्धांता शिरोमणि में की जो बुक थी इनकी, इसके 4 पार्ट थे, इन्होंने 4 पार्ट्स में ये लिखी थी। ठीक है, तो एक पार्ट था जिसका नाम था लीलावती। लीलावती, तो ये पूछा लीलावती किसने लिखी, तो भास्कराचार्य ने लिखी थी लीलावती। दूसरी थी बीजावती, बीजागणित मतलब बीजागणित। ठीक है, तो बीजागणित मतलब बीजगणित है ये, बीजगणित। ठीक है, तीसरी थी हमारे पास ग्रह गणित, ग्रह गणिता। ठीक है, और नेक्स्ट थी आपकी गोल अध्याय, गोल अध्याय। ठीक है, तो ये 4 पार्ट थे इनके सिद्धांता शिरोमणि के। ठीक है, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिता और गोल अध्याय। तो लीलावती जो थी ये बेसिकली अर्थमेटिक के लिए थी। आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि लीलावती कौन से उसमें काम करती थी, किस सब्जेक्ट के लिए थी, मैथमेटिक्स के कौन से पार्ट के लिए थी, अर्थमेटिक के लिए। बीजगणित तो अलजेब्रा के लिए है ही। ठीक है, यहाँ से आपको बीजगणित का पता चला। ग्रह गणिता, ग्रह गणिता जो थी, नाम से पता चल रहा है ग्रह के बारे में, तो इसमें प्लेनेट्स जो होते हैं हमारे, ग्रह जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, मैथमेटिक्स उनकी स्टडी के बारे में थी, यानी मैथमेटिक्स ऑफ प्लेनेट्स। ठीक है, और जो गोल अध्याय थी वो जो है स्फेयर के बारे में थी। ठीक है, गोल स्फेयर होता है ना, तो उससे रिलेटेड हो गया, यानी मैथमेटिक्स ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट थे इनके बुक के। जो भास्कराचार्य थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को हम 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इन्होंने बताया था किसी भी नंबर में 0 माइनस करो तो वही नंबर रहता है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो भी वही नंबर रहता है, किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 हो जाता है और भाग करो तो इनफाइनाइट आ जाता है, यानी नॉन डिविजेबल होता है। इन्होंने बेसिकली जो है, आप मैथ में पढ़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, इंटरेस्ट पढ़ते हो, ठीक है, मिक्सर पढ़ते हो, तो वो सब इन्होंने दिए थे उनके कॉन्सेप्ट। तो मिक्सर का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और जो है आपके पास कॉमर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर जो है भास्कराचार्य ने ही दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्होंने काम किया था। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी साइन के जो है इन्होंने ही दिए थे। साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए, ठीक है, कोस बी। ये पेन थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, तो साइन ए कोस बी प्लस माइनस हो जाएगा वहां पे भी कोस ए साइन बी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी बाई 2, उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं साइन 18 की वैल्यू क्या होती है 18 डिग्री की, साइन 36 क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है भास्कराचार्य ने दी थी। इन्होंने ही बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस के एन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। इस तरह की जो इक्वेशन होती है, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन है, उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए, एक सिंगल सॉल्यूशन के लिए तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तो मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस की जो फॉर्मूले थे प्रमेय थी मतलब, तो उसको इन्होंने 2 तरीके और बताए थे पाइथागोरस की प्रमेय को सोल्व करने के, 2 वे। जैसे अभी आपने देखा था ब्रह्मगुप्त ने भी बताया था एक तरीका, तो इन्होंने भी, भास्कराचार्य ने भी पाइथागोरस की प्रमेय को सोल्व करने के कुछ अलग तरीके बताए थे। ठीक है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में, आप जब इनके बारे में लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एक ये लिख सकते हैं कि ये जो अपनी लीलावती लिखी थी इन्होंने, ठीक है, तो लीलावती में जब लिख रहे थे तो वो लीलावती बेसिकली पोएट्रिक फॉर्म में है, यानी उसमें पोएट्री की तरह से लिखे हुए हैं, उन्होंने श्लोक लिखे थे। तो लीलावती में जो है क्या है, लीलावती हमारी एक पोएट्रिक प्रेजेंटेशन है, उसमें जितने भी पोएम की फॉर्म में श्लोक लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है, उसमें एक श्लोक है आपका, श्लोक नंबर 68। उसमें क्या कहा गया है कि एक पिलर है,
ठीक है, और उस पिलर की जो हाइट है वो 9 हैंड की थी। इस पिलर पे एक पिकॉक बैठा है, ठीक है, इस पिलर पे एक पिकॉक बैठा है और इस पिलर के नीचे एक होल है, ठीक है। इस पिलर से की जो हाइट है उससे 3 गुना दूरी पे एक स्नैक है और ये जो होल है वो इस स्नैक का है। अब ये स्नैक जो है इसकी तरफ को, होल की तरफ को जा रहा है, ठीक है, इस होल में जाएगा। यहाँ पे एक होल बना हुआ है जिसमें इस स्नैक को जाना है, ठीक है। लेकिन पिकॉक की नजर पड़ जाती है इस स्नैक पे, तो पिकॉक यहाँ से एक इसकी तरफ को, स्नैक की तरफ को चलता है। स्नैक उधर से आ रहा है, ये जा रहा है, दोनों की स्पीड जो है बराबर है। अब ये यहाँ आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पिकॉक स्नैक को पकड़ लेता है। तो आपको बताना है कि वो होल से कितनी दूरी पे उसने पकड़ा, ठीक है। तो मान लिया, देखो इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x दूरी ट्रेवल करी, या आपको बताना कि जो है पिकॉक ने कितनी दूरी ट्रेवल करी या स्नैक ने कितनी दूरी ट्रेवल करी। तो दोनों बराबर ही करेंगे, सेम स्पीड से आ रहे हैं, इसकी भी दूरी उतनी रहेगी, इसकी भी दूरी। अब ये इसका 3 गुना था तो ये 27 होगा पूरा, और इतना जो है ये 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जब आप सोल्व करते हो राइट एंगल ट्रायंगल को, तो आपको पता है, मान लिया ये A है, ये B है और ये C है ऊपर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर क्या होगा, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 9 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होता है 729 और प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 54x हो जाएगा और प्लस के 81 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व करने किसने बताए थे, भास्कराचार्य ने बताए थे। तो ये भी आप भास्कराचार्य के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे करेंगे। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जो रामानुजन थे मैथमेटिशियन, उनके देखो रामानुजन के बारे में लिखते हैं, रामानुजन, ठीक है, रामानुजन था इनका नाम। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, ये पेन जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये नए वाला आज मेरे वाला पैड तो था नहीं, तो दूसरा लिया था। चलो, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो थी, तो ये अभी ज़्यादा दूर के नहीं है, रिसेंटली है, तो आपको डेट भी पता है, महीना भी पता है, वो भी आप लिख सकते हैं, 22 दिसंबर 1887, ठीक है। 22 दिसंबर 1887 को ये पैदा हुए थे, 1920 में ये एक्सपायर हुए। तो मात्र 33 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए थे। वो 33 साल में इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, ठीक है, कि ये इंडिया के महान गणितज्ञ कहलाते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मद्रास में, ठीक है, मद्रास यानी जो चेन्नई कहलाता है आजकल, वहां पे हुआ। इनका जो मेन एरिया था, ठीक है, तो वो एरिया था इनका नंबर थ्योरी का। इन्होंने नंबर थ्योरी दी थी, ठीक है। मेन एरिया रिसर्च का क्या था, नंबर थ्योरी का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वो कहाँ रिसर्च करी, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में रिसर्च करी। इन्होंने जो कॉन्टिन्यूस जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में बताया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने 17 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में जब ये स्कूल में ही थे, तो इन्होंने जो मैथ की बर्नौली थ्योरम होती है, ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम के अंदर बर्नौली नंबर्स होते हैं, उनको की अपनी डिस्क्रिप्शन दी थी। इन्होंने खुद से सोल्व कर दिया था अपने मेथड से, नए मेथड बनाए थे उनके लिए। इन्होंने जो हमारे पास यूलर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यूलर कांस्टेंट से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन दिए थे अपने तरीके से, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जो है ये जो मैथ्स पढ़ते थे, तो ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, ठीक है भी अभी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर थे हार्डी, उनका नाम था हार्डी, प्रोफेसर हार्डी,
ठीक है। तो उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे, तो ये अपनी रिसर्च जो है, थ्योरम जो है उनको भेजते थे। आपने रामानुजन की अगर मूवी देखी होगी तो उसमें आप देख सकते हैं, तो इन्होंने प्रोफेसर हार्डी को 120 थ्योरम पे रिसर्च करके इन्होंने वहाँ पे भेजा, जिससे प्रभावित होकर प्रोफेसर हार्डी ने इनको इंग्लैंड बुलाया था, और इंग्लैंड में जाके इन्होंने वहाँ पे फिर लगभग 3900 रिसर्च करी। ठीक है, तो 3900 थ्योरम जो है नंबर थ्योरी की, इनफाइनाइट सीरीज की, इन्होंने कंपाइल की थी। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को, किसी नंबर को दो नंबर में हम कैसे डिवाइड करें, स्क्वायर की फॉर्म में और क्यूब की फॉर्म में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इन्होंने बताया था। तो बेसिकली एक दिन ये जो है रामानुजम लंदन में थे, और वहाँ पे जो है एक टैक्सी इन्होंने बुक करी और टैक्सी से जा रहे थे। तो जब ये टैक्सी से जा रहे थे तो उस टैक्सी का नंबर था एक, जो जैसे यहाँ पे गाड़ी के नंबर होते हैं तो वहाँ पे भी होते हैं, सब जगह नंबर तो होते ही हैं। तो जो टैक्सी का नंबर था वो था 1729 नंबर। तो इन्होंने उस टैक्सी के नंबर पे ही रिसर्च कर दी। ठीक है, तो जो टैक्सी का नंबर था 1729, उस पर इन्होंने रिसर्च करी, और इस नंबर को हम रामानुजन नंबर भी बोलते हैं, हार्डी एंड रामानुजन नंबर। तो ये नंबर जो है रामानुजन नंबर भी कहलाता है। ठीक है, इस नंबर में उन्होंने क्या देखा, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दो अलग अलग टाइप के नंबर के क्यूब से बनता है। यानी इसमें अगर देखेंगे 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करोगे तो भी यही आएगा, और 1 का क्यूब और 12 का क्यूब करोगे तो भी यही नंबर आएगा। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दो अलग अलग नंबर्स के क्यूब को ऐड करने से मिलता है। तो इस नंबर को हम रामानुजन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये रामानुजन वहां पे गए थे तो इनसे देखा गया, इनको 1 से लेके 1000 तक, 10,000 तक, 1 से लेके 10,000 तक के नंबर्स के जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं वे सब याद थे। यानी उनका स्क्वायर करना, क्यूब करना, अंडर रूट करना, ये सारे इनके पास मुजबानी याद थे इनको। 1 से लेके 10,000 तक के ईच एंड एवरी नंबर के पर्टिकुलर्स इनको याद थे। ठीक है, इन्होंने फिर बाद में जो है मोक थीटा जो है फंक्शन भी बनाया। मोक थीटा जब ये फंक्शन बना रहे थे तो उसी के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। बाद में ये रिसर्च करा गया और ये सही पाया गया जो इन्होंने बनाया। आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आइसमटोटिक नोटेशन भी होते हैं, तो इन्होंने आइसमटोटिक सीरीज के बारे में भी बताया था कि किस तरह से चलती है। तो ये रामानुजन के बारे में है। तो जैसे हमारे पास ये नंबर रामानुजन नंबर है, ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊं एक नंबर होता है 2520। तो ये 2520 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 1 से लेके 1 2 3 से लेके 9 तक सभी नंबर से डिवाइड होता है। 10 से भी हो जाएगा, 1 से 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लें, 2520 सभी नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास हिस्ट्री थी। ठीक है, 2 पार्ट में हमने ये डिस्कस करी। तो आपका अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इस हिस्ट्री को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, काफी मैटर आपके पास मिल जाएगा। इसमें आपको रामानुजन लिखना है, भास्कराचार्य लिखना है, आर्यभट्ट लिखना है, आपको ब्रह्मगुप्त लिखना है, वैदिक मैथ्स लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको लिखने के लिए मिल जाएंगी। आप इसको अच्छे से करना, इसको तो क्वेश्चन को अगर आए तो छोड़ना मत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे मैथ्स के, मैथमेटिक्स टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स टीचिंग के। ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस तो आपको पहले पढ़ा ही दिया था पुरानी वीडियो में। ठीक है, तो वो तो आपने पुराने सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा ही होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स के डिस्कस करेंगे। तो फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।